आखिरकार क्यों श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया? यदि प्रेम की बात करें तो राधा रानी और श्री कृष्ण का नाम अव्वल दर्जे पर आता है, पर फिर भी कभी पुराणों में इनकी बातें नहीं कही गयी। इतना प्रेम होने के बाद भी क्यों श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह नहीं किया? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई प्रथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार यह माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण को आत्मा राम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है और उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। उनकी आत्मा तो राधा ही है, अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर राधा और श्री कृष्ण का विवाह होना और बिछड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। श्री कृष्ण ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट करते हैं। यह भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, आध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण और राधा गोलोक में रहते थे। एक बार राधा की अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी वहाँ राधा आ जाती हैं और विरजा पर नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार सही नहीं लगता और वह राधा को भला बुरा कहने लगते हैं। राधा भी क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे देती है, जिस पर श्री दामा भी अत्यंत क्रोधित होकर उनको पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे देते हैं। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में ही विछोह हो गया था। जबकि रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण यह लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा मात्र अभिलाषा ही रह गई। नारद जी को जब छल का पता चलता है तो वह क्रोधित हो बैकुंठ पहुँचते हैं और विष्णु जी को बहुत भला बुरा कहते हैं और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे देते हैं। नारद जी के श्राप के कारण राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उनको ओखल से बांध दिया था। कुछ लोग यह कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु के साथ आई थी, तभी राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात संकेत तीर्थ पर हुई थी, लेकिन जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो उनके प्रेम में पागल सी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर अत्यंत मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर अपनी सुध बुध खोकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाया करती थी। जब गांव में राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा जोरों पर चलने लगी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका बाहर निकलना बंद करवा दिया था, जिसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पहले तो यह कि वह तुमसे उम्र में बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी रायण के साथ पहले से ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उसके साथ ही विवाह हो जाएगा, इसलिए उसे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढ लेंगे। लेकिन कृष्ण जिद पर अड़ गए। तब यशोदा ने नंद से कहा। तब श्री कृष्ण ने नंद बाबा की भी बात नहीं सुनी। तब
तब नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले आए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है, जिसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे, तो मैं इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूं, मैं उसे छोड़ दूं? यह तो अन्याय है। उन्हें हर तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते। तब गर्ग ऋषि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारी माता पिता को कारागार में कंस ने डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण किसी से कुछ भी कहने की अवस्था में नहीं रहते। और तब गर्ग ऋषि आगे कहते हैं कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश की ओर देखने लगे और सूर्यास्त के समय ज्ञान से ओतप्रोत हो वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। फिर उसके पश्चात श्री कृष्ण ने कंस के बुलावे पर वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाने का निर्णय किया और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई रायण से हो गया। दोस्तों, इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि राधा तो मेरी आत्मा है, भले ऐसे मैं उससे विवाह करूं या ना करूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद भी राधा का ना तो मेरे प्रति स्नेह कम हुआ और ना तो मेरा राधा के प्रति। इसलिए श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।